हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। भैया मैं इस लेक्चर में आपको केमिस्ट्री के टर्म टेस्ट के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा ना। आपका हम असाइनमेंट का टाइम टेबल तो आ ही गया है, टर्म टेस्ट का भी टाइम टेबल आ जाएगा। और टर्म टेस्ट अब दिवाली के बाद ही होंगे भाई, 3 तारीख के बाद होंगे, क्योंकि फिर 22, 23, 24, 25 को शायद सेंटर होगा इसमें, है ना। सेंटर है ही सीईटी का, 12th लेवल का एग्जाम रह रहा है ना, उसका सेंटर है। फिर दीपावली की छुट्टियां आ जाएंगी, इस वजह से अब आपके टर्म टेस्ट होंगे नवंबर में 3 या 4 के बाद। एक वो सुन लेना, जो मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन डाले थे इससे पहले के लेक्चर में टर्म टेस्ट के, उसमें बहुत से कन्फ्यूजन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। भैया वो यूनिट फर्स्ट हो या सेकंड हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है ना। वो बुक में तो फर्स्ट है और सिलेबस में सेकंड है, बल्कि सर वही करा रहे हैं, तो टर्म टेस्ट में आपके वही आएगी। मैं आपको गलत नहीं कराऊंगा, ऐसा मत सोचिए ना। सोच समझ के तभी डालें, इतने दिन बाद तभी मैं केमिस्ट्री की वीडियो डाल रहा हूँ, जब मेरे को अच्छे से कंफर्म हो गया तभी। तो उस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन बताए तीनों फिजिक्स में, सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। शायद मैंने पीडीएफ नहीं डाली है उनकी, है ना, तो पीडीएफ मैंने बनाई नहीं। तो आप भाई बुक से पढ़ लेना, है ना। जब भी आप की कितनी हेल्प कर लो, आप कुछ नहीं करने वाले, है ना। टाइम मिला तो आपकी तो डाल ही दूंगा बना के, बस टर्म टेस्ट से पहले डाल दूंगा नोट। अब देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी आप खुद ही करना भाई, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, आप खुद बनाना, बुक से वगैरह से कहीं से भी। क्यों, आप समझेंगे नहीं, तो इस वजह से खुद ही अपने आप आंसर देख लेना। बाकी अपना काम आपको मैथ्स का है, जो मैं कंप्लीट करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यूनिट नंबर फर्स्ट ही है भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना। एच एस ए बी सिद्धांत, सिद्धांत की सीमाएं लिखिए। 4 सीमाएं बुक में देख लेना, है ना। सीमाएं लिखिए। तथा किन्हीं दो अनुप्रयोगों को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, सेमेस्टर में तो आपको मिलेगा ही, है ना। अब इसमें 7 8 हैं लगभग इसके अनुप्रयोग, आप किन्हीं 2 या 4 को याद कर लेना। एच ए सी बी टर्म टेस्ट में तो 2 ही पूछेगा, क्योंकि 6 नंबर का है बेस, वहाँ भी 2 ही पूछेगा, 4.5 नंबर का ही आता है। एच ए सी बी सिद्धांत की सीमाएं लिखिए तथा किन्हीं 2 अनुप्रयोगों को समझाइए। नाम देकर तो पूछेगा नहीं, डायरेक्टली पूछ लेगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए, निम्न को समझाइए। निम्न को समझाइए, फर्स्ट है पियर्सन पोलिंग विरोधाभास। पियर्सन पोलिंग विरोधाभास। सेकंड है पिटजर सिद्धांत, पिटजर का सिद्धांत। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, आपका टर्म टेस्ट का सिलेबस के 2 क्वेश्चन है फिक्स है ना। यूनिट नंबर फर्स्ट से ऐसे भी सिद्धांत की सीमाएं लिखिए तथा किन्हीं 2 अनुप्रयोगों को समझाइए। निम्न को समझाइए, इलेक्ट्रॉन वो सिद्धांत के आधार पर है। पियर्सन का पॉलिंग सिद्धांत, और एक क्या है, पिटजर का सिद्धांत। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना भाई, थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा याद करना है और कुछ नहीं है, समझने लायक। देख लेना बुक में है ये लास्ट लास्ट का टॉपिक है, इससे पहले ये टॉपिक है।
इसमें पाईबंद वगैरह वो, और अगर आप देखना चाहें तो देख लेना। वैसे सर तो इसकी बोल रहे थे ना, और ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। ये तो रहा किसका पार्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और बता देता हूँ। चलो मैं यहाँ से इसको, बायो वालों भैया आप सभी का सेम सिलेबस है ना, क्योंकि टर्म टेस्ट में आपके देख लेना, वो टाइम टेबल आ ही जाएगा, 2-4 दिन में आप वेट कर लेना। वही 2-3 दिन में कराएंगे शायद ये, क्योंकि खींचेंगे नहीं, क्योंकि नवंबर दिसंबर के लास्ट में नहीं, वो सेमिस्टर तो जनवरी में स्टार्ट होगा, क्योंकि दिसंबर के लास्ट में वो छुट्टी आ जाती है, शीतकालीन अवकाश आ जाता है। तो दिसंबर का टाइम है और आपके पास नवंबर का टाइम है, देख लेना सफिशिएंट है टाइम तो भाई। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक वो सुन लेना थोड़ा। मैथ्स के बारे में ना, यूनिट इसमें भी, अब सुनना भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना तुम। अब आप इसमें यूनिट फर्स्ट पर जाएंगे, है ना। सर करा रहे हैं, एक टॉपिक है यूनिट नंबर सेकंड है बुक में, पायरोल टॉपिक है एक, है ना, वो है। और आप इसमें फिर कंफ्यूज मत होना, मैं आपको करा रहा हूँ, आप उस हिसाब से पढ़ लेना। यूनिट नंबर सेकंड से सिलेबस में ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा कोई, सेकंड यूनिट में कोई कहाँ टॉपिक ही नहीं मिल रहे सिलेबस के हिसाब से, तो आप सिलेबस वगैरह आप पर इतना ध्यान तो देना मत। बुक का चैप्टर नंबर सेकंड का टॉपिक है ये, सर यही करा रहे हैं। अब आप कहीं ये सोचें कि फर्स्ट यूनिट आ रही है तो फर्स्ट यूनिट कर लेना फिर आप अपने हिसाब से। सिलेबस यही आएगा टर्म टेस्ट में, जो मैं आपको लेक्चर में बता रहा हूँ, है ना। कंफर्म करके तभी आपको इतनी लेट वीडियो डाली है इसकी फिजिक्स से। अब मेरे को इस पर मैसेज मत करना है ना कि सेकंड यूनिट से या फर्स्ट यूनिट से, आप ये पढ़ लेना बस। पाइरोल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पीरोल। बुक से देख लेना यूनिट नंबर सेकंड से, ये किससे, यूनिट नंबर सेकंड से पाइरोल। अब इसमें देखना आपको क्या पढ़ना है, ये पूरा टॉपिक्स बताया, सिर्फ टर्म टेस्ट के लिए स्पेशल टॉपिक है ये, ज़्यादा लेंथी है नहीं। तो आप इसमें सबसे पहले इसका विरचन है, बुक में देखना। काफ़ी मेहनत की है भाई, जब ये सेट किए हैं ना, मेरे भी समझ से बाहर पड़े थे नहीं। विरचन है। अब आप विरचन में काफ़ी अभिक्रियाएं आप देखना किन किन को पढ़ना। फर्स्ट देखिए, पोल नॉर संश्लेषण। अब ये तो सोचिए मत कॉलेज में और क्लास लगेंगी जिससे और सिलेबस हो जाएगा। अब कहाँ सिलेबस हो रहा है, न क्लास लग रही। नॉर पीरोल संश्लेषण, पीरोल संश्लेषण। थर्ड है फ्यूरेंस है, इससे फ्यूरेंस है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में पायरोल के बारे में देखना, उसमें कुछ बुक में लिख रहा हो थोड़ी पढ़ना, है ना। फिर विरचन देखना, फिर आप भौतिक गुण देख सकते हैं, लेकिन इतना लेंथी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। भौतिक गुण ये देख लेना, फिर लास्ट में रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया में देखिए कौन कौन सी पढ़नी है, उसमें भी काफ़ी है। एक तो पढ़नी है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, है ना, एक तो ये पढ़नी है। सेकंड देखिए कॉलवे अभिक्रिया। होबेन हाउस अभिक्रिया, है ना, लास्ट में यही है शायद, होबेन। फिर
फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कोलवे अभिक्रिया, होवेन होस अभिक्रिया। फिर लास्ट में ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, संरचना एवं एरोमेटिकता के बारे में बताइए। किसके बारे में? संरचना एवं मैटिकता को समझाइए। संरचना एवं एरोमेटिकता को समझाइए। हाँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक है पूरा। भाई एक टॉपिक बता दिया आपको मैंने ना, फिक्स है, फिक्स फिक्स क्वेश्चन है। वही फोर्थ सेमेस्टर की तरह सिस्टम है आपका, तो सेट है, मजे हैं, आप पढ़िए बस, है ना। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आ जाएंगे, विश्वास करना। जिस तरह से फोर्थ सेमेस्टर में एक थर्मोडायनेमिक फिजिक्स को छोड़ के मेरे को पता था उसमें भाई, पर वो मेरे पास नोट्स में था नहीं, तो मैंने करा है नहीं, है ना। पायरोल टॉपिक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है? अब आपसे ऐसे पूछ सकता है, पायरोल के विरचन को समझाइए तथा संरचनाओं एरोमेटिकता को समझाइए, ऐसे पूछ सकता है। भौतिक गुण भी लिखवा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में आप ये बता देना। तो मैंने जिस हिसाब से पायरोल के बारे में आपको डिस्कस किया है ना, आप इन टॉपिक्स को आप पढ़ लेना। एक ही टॉपिक है पायरोल, इसमें आपको विरचन पढ़ना है, भौतिक गुण पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया देखनी, ये 3 पढ़ लेना, है ना। और एक संरचनाओं एरोमेटिकता, इस थ्योरेटिकल पार्ट को याद कर लेना। यूनिट सेकंड से, अब उस सिलेबस में सेकंड है और बुक में भी सेकंड है शायद, है ना, फर्स्ट है जन। देख लेना भाई, कंफ्यूज है मेरे भी, सिलेबस में तो सेकंड में दे रखे हैं, सर फर्स्ट में करा रहे हैं जन, क्या तो है, आप देख लेना। कहीं उसकी तरह सॉलिड स्टेट की तरह कंफ्यूज हो, है ना। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आंसर की मैं बोल ही चुका हूँ, है ना। उसकी तो शायद पीडीएफ बन रही है मेरे पास इनऑर्गेनिक की, उसकी तो मैं डाल दूंगा। अब देखना फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें आप सुनिए भैया, इसमें क्या है कि ना तो फर्स्ट यूनिट आएगी, ना सेकंड आएगी, ना थर्ड आएगी। इसमें आएगी लास्ट की यूनिट, यूनिट नंबर 5। अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो मैं आपको ग्रुप में मैसेज करके बता दूंगा और क्वेश्चन प्रिंट पे लिख दूंगा। वैसे तो कन्फर्म है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की अगर कोई क्लास लेता हो, वैसे तुम लोग तो क्लास नहीं लेते हो, क्लास तो सिर्फ वही 10-20 बंदे लेते हैं ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 आएगी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की अभी तक कॉलेज में कोई क्लास नहीं लगी है फाइनल ईयर की, तो और एक आध लग गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि एक आध चैप्टर कंप्लीट करा दिया हो, ऐसा तो है नहीं। तो सर ने भैया यूनिट नंबर 5 से, मेरे को तो पता भी नहीं था कौन सी यूनिट थी, फोटो खिंचवाए थे ना, तो वो तो भैया यूनिट नंबर 5 से हैं। उस टाइम मेरे को भी नहीं पता, मैंने भी खोल के नहीं देखी अभी तक फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ। हाँ, तो आप ये टॉपिक पढ़ लेना, है ना। इनकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, और सर के नोट से और है भाई, है ना। मेरे पास है, डायरेक्ट फोटो खींच रखे हैं, उनमें थोड़ा आप क्लियरिटी देख लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में उन्होंने तो भाई सेमेस्टर की तरह ही बता दिया, ये एक ही चैप्टर में से सारा रख दिया। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, वैसे इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है मोस्ट, है ना। सेमेस्टर हो या टर्म टेस्ट हो, लेकिन टर्म टेस्ट में लास्ट की यूनिट कंफ्यूज कर रही है थोड़ी सी, है ना। और जैसा भी संशोधन होगा मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। लेकिन पढ़ लेना भाई, जब क्लास नहीं लगी तो ये तो कन्फर्म है कि वो बता रहे हैं वही आएगा।
हिमांक में अवनमन और वाष्पदाब अवनमन में संबंध। वाष्पदाब अवनमन का निर्धारण। इसको देखना आप। आपको तो मैंने डायरेक्टली बता दिए ना, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की इनको ढूंढने में भाई। मैं फर्स्ट यूनिट से ढूंढता आ रहा था, मैंने स्टार्टिंग के होंगे शायद। राहुल का नियम तथा राहुल के नियम का वैकल्पिक वैकल्पिक हल। वैकल्पिक हल। ये टॉपिक है ना, फिक्स है भी, ये भी इनमें ज़्यादा थॉर्टिकल पार्ट है पूरे में, और तो कुछ है नहीं। हिमांक में अवनमन देखिए, और हिमांक अवनमन व वाष्पदाब अवनमन में संबंध, वाष्पदाब अवनमन का निर्धारण, और लास्ट है राहुल का नियम तथा राहुल के नियम का वैकल्पिक हल। ये आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े हैं शायद आपने, ये है ना, आदर्श अनादर्श विलयन, वो तो इसमें पढ़ना मत, आप ये पढ़ लेना राहुल का नियम तथा राहुल के नियम का वैकल्पिक हल। यूनिट नंबर कौन सी है? यूनिट नंबर 5 है। टेलीग्राम पर इनके सारे नोट्स डाल दूंगा इनके तो हैं, लेकिन समझ लेना उसमें जिस तरह से सर ने तो अब पता ही नहीं इतना लिख रखा है बहुत भैया, कोई 10 पेज हैं इनके ही। एक बेकमान विधि है, और मेरे को तो यूनिट नंबर 5 में मिली नहीं, जन कहाँ है भैया, सिलेबस में नहीं होगी शायद, उनके नोट्स में है ना। तो फर्स्ट यूनिट आएगी इनोटिक में, तो वो कन्फर्म है, और इनमें वो पायरोल जो टॉपिक है वो कन्फर्म है ना, पक्का है। आप ये क्वेश्चन पढ़ लेना, फिक्स क्वेश्चन है। आप कितना लास्ट आप लगा लो, फिजिक्स के क्वेश्चन आप 2 दिन में पढ़ लोगे, अच्छे से 2 दिन में खुद तैयार कर लोगे। 2 दिन में ये तैयार कर लोगे, 5 दिन का, 4-5 दिन का आपका पूरा काम है भैया, है ना। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ते तो एक चैप्टर को ही शायद 2-3 दिन में फ्री करते, तो आपके लिए फिक्स क्वेश्चन बता दिए हैं, आप पढ़ लेना भाई ना। बता दिए मैंने, वीडियो बना दी मैंने कि आपकी हेल्प हो जाएगी फिजिक्स केमिस्ट्री की, लेकिन मन नहीं था, लेकिन डाल दी। अब सुन लेना भाई, वो मैथ्स के बारे में सुन लेना थोड़ा सा। इसमें जैसा भी चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। वैसे चेंज होना नहीं चाहिए, जब उन्होंने मेरे से फ़ोटो कैप्चर करवाए ना, तो चेंज तो होगा नहीं, ये तो आप समझ लीजिए। अगर होगा भी तो मैं आपको बता दूंगा। मैथ्स में कॉम्प्लेक्स में यूनिट नंबर सेकंड है, कन्फर्म है ना। विश्लेषिक फलन, उसमें से वो क्वेश्चन कौन सा आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। और डायनेमिक्स में फर्स्ट है, और अलजेब्रा के मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा। अब जब मैं अलजेब्रा के यूनिट सेकंड से 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उसी टाइम में आपको कॉम्प्लेक्स से यूनिट सेकंड के क्वेश्चन बता दूंगा उसी लेक्चर में, और डायनेमिक्स से फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन बता दूंगा। सुन रहे ना भैया? तो आप अब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ की नो टेंशन रही है, क्योंकि वैसे भी मैं मैथ में यूनिट करवा चुका हूँ आपको। इतने आप अच्छे से पढ़िए उनको। क्वेश्चन मैं इसीलिए नहीं करा रहा किसके, अलजेब्रा के, क्योंकि आप फर्स्ट यूनिट को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक वो क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे। तो आप फर्स्ट यूनिट को पढ़ लीजिए, तभी मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। 2 क्वेश्चन फिक्स थोरटिकल्स आए उनमें भी, है ना। और कॉम्प्लेक्स की मैं करवा ही चुका हूँ, वो आप पढ़िए अच्छे से। उसमें कॉम्प्लेक्स में यू प्लस आयोटा भी वो क्वेश्चन आएगा, है ना। बायो वाले सुन लेना भैया, सेम प्रोसेस है, यही रहेगा। यही आपके जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन बताए ना, यही आपका सिलेबस है। बाकी बॉटनी जूलॉजी आप अपने हिसाब से देख लेना, है ना। जो सर पढ़ा रहे हैं कंफर्म कर लेना अपना सिलेबस, कौन सा चैप्टर चल रहा है कॉलेज में, उस हिसाब से आप अपना टर्म टेस्ट का सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है भैया, तो इन सभी की अच्छे से तैयारी कर लेना, हो जाएंगे। 5-6 दिन का काम है लास्ट। और हाँ, एक बात सुन लीजिए, वो देखिए, हाँ, सेकंड ईयर वालों के साथ देखिए, उनके टर्म टेस्ट भी पता नहीं क्या क्यों रोक दिए रिजल्ट की वजह से। तो भैया आप अपने साथी भाई बहन जो भी हो, उनकी हेल्प कर दिया करो, समझा दिया करो भैया। आपके आस पड़ोस में कोई भी हो, है ना, आपका दोस्त हो, मित्र हो, जो सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, न्यू आया है, तो आप उसको समझाया करो भाई कॉलेज के प्रोसेस के बारे में, कहाँ से किस हिसाब से पढ़ना है ना। बाकी तो मैं समझा ही देता हूँ, लेकिन आप समझा दिया करो जिससे उनकी हेल्प हो जाए कुछ। ठीक है भैया।